और आइए आपको बताते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 के बारे में। आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है ये, और इसमें बजट कितना है? 17,000 करोड़ रुपए का बजट है। अनुमानित उत्पादन जो है ये 3,35,000 करोड़ रुपए अनुमानित निवेश है इसमें। साथ ही साथ 2,430 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया जाएगा और योजना का कार्यकाल 6 साल का है। इस पूरी योजना के तहत देश भर में जो रोजगार होंगे वो करीब 75,000 रोजगार सृजन इस पीएलआई स्कीम से होने जा रहा है। इस योजना का कार्यकाल 6 साल का है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 के तहत कई बड़े बदलाव और होने हैं। क्या क्या चीजें होंगी इसमें शामिल, आइए उस पर भी नजर डालें। अब इसमें लैपटॉप शामिल किया जाएगा, टैबलेट होगा, सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कंप्यूटर होंगे, सर्वर होगा और अन्य आधुनिक आईटी उपकरण इसमें शामिल होंगे। पहले किन सेक्टर्स के लिए अभी तक पीएलआई स्कीम की घोषणा हुई थी, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि उन सेक्टर्स में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। और हम जानते हैं कि 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए पहले इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में इसकी शुरुआत की गई, टेक्सटाइल्स में भी, साथ ही साथ फूड प्रोडक्ट्स को लेकर भी इसकी शुरुआत की गई। पीएलआई स्कीम के तहत एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकने की और खासकर इन तमाम क्षेत्रों को एक नई ऊर्जा देने की पहल थी ये। हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स में, एडवांस केमिस्ट्री, सेल स्पेशलिटी स्टील में, इन तमाम चीजों में पीएलआई स्कीम की शुरुआत की गई थी। और पीएलआई 1 की जो शुरुआत हुई थी वो फरवरी 2021 में शुरू की गई थी। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 1 की शुरुआत की थी, जिसमें 7,350 करोड़ रुपए के व्यय के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। और उस समय इसको मोबाइल फोन समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने इसका मकसद था। 4 सालों के लिए थी ये योजना और 4 सालों में 1,61,000 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। वहीं 60,000 करोड़ रुपए के निर्यात का अनुमान लगाया गया है। 4 वर्षों में 2,517 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश आया था पीएलआई 1 में, और अब पीएलआई 2.0 की घोषणा की गई है। और पीएलआई 1 के समय ही 36,000 से ज्यादा अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन हुआ था। तो ये एक बड़ा बदलाव पीएलआई 1 के समय देखा गया था। और पीएलआई 1 के जो फायदे रहे हैं उस पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पीएलआई 2.0 लेके आया गया है। खासकर आईटी के हार्डवेयर सेक्टर में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में लगातार वृद्धि हुई है। मैन्युफैक्चरिंग का हब भारत को आने वाले सालों में देखा जा रहा है, उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ने 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार किया है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। ऐसे में ये पूरी स्कीम एक बार फिर इस पूरे क्षेत्र में एक नई जान डालेगी। मोबाइल फोन का निर्यात इस साल 11 अरब अमेरिकी डॉलर के पार रहा है। दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भारत आ रही हैं और ये एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी। तमाम जो कदम उठाए गए हैं उस लिहाज से भी, और उसी दिशा में इस कदम को भी देखा जा रहा है। भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता देश के रूप में लगातार उभर रहा है, जिसमें एक तरह से एक नई मजबूती पीएलआई 2.0 भी करने जा रहा है।